प्रभु कथामृता तप्त जीवना कविभिरीरिता कल्मषापहा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। আমরা ছিল জীব গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী গোপাল চম্পু গ্রন্থের পূর্ব পর্ব প্রথম খণ্ডে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 117 মাঝখান থেকে কন্টিনিউ করব। প্রাঙ্গনানি মনি দর্পণ ছবিনু উল্লাসন্তি সদানুবীর মনু যে নূতন বধূ বর কান্তঙ্কং ব্রীরং ম্রবন্নপি বিক্ষতে। অনুবাদ। গৃহ শ্রেণীকে লক্ষ্য করিয়া মণিময় দর্পণ প্রভ প্রাঙ্গণ সকল শোভা পাইতেছে। ওই সকল প্রাঙ্গণে নববধূ লজ্জায় নতমুখী হইয়া বকাসুর নিহন্তা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছেন। হিন্দি। जिस पुरी में सुवर्णमयी दीवारें विचित्र रत्न खचित चित्रों द्वारा चर्चित होकर चारों ओर शोभा का विस्तार करती हुई गोलोकस्थ छोटे छोटे बालकों को श्री कृष्ण की बाल लीला आदि की विलास माधुरी को साक्षात की तरह दिखाती रहती है, अर्थात वहाँ की दीवारें श्री कृष्ण की सभी लीलाओं से चित्रित हैं, जो बालकों को तत्काल होती हुई सी दिखाई पड़ती हैं। नहीं, ये पहला पैराग्राफ था भजन का। हम लोग 5 नंबर पैराग्राफ कर चुके थे। हिंदी का 125 होगा। नहीं, ठीक ही कर रही है जहाँ कर रही है। हाँ, एक पैराग्राफ नीचे होगा। हिंदी में 125 लिखा हुआ है। तथा प्रत्येक भवन से मम्मी स्टार्ट करो। अर्थात प्रत्येक भवन में मणि के दर्पण की सी शोभा, बड़े बड़े आंगन शोभा पा रहे हैं, जिनमें लज्जा से नीचा मुख करने वाली नववधू भी बकासुर नियंता श्री कृष्ण का दर्शन अनायास करती रहती है। ओके, ऐसा उनका घर का पूरा अरेंजमेंट है, आसपास जो है सब देख सकते हैं भगवान को। अगला। चंद्रकांतो मणि बद्ध भूतले पल्लालानि च लसन्ति सर्व शततो राधिकादि मुख कांति कंदली जानी पुरयति हंत सर्वदा। চন্দ্রকান্ত মণি সংযুক্ত ভূমিতলের সকল পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরোবর সকল শোভাকে পাইতেছে। আহা, শ্রী রাধিকা প্রভৃতি প্রেয়সীগণের মুখপ্রভার প্রবাহ ওই সকল ক্ষুদ্র সরোবর দিগকে সর্বদা পরিপূর্ণ করিতেছে। হিন্দি। चंद्रकांत मणियों से खचित भूमि तल पर चारों ओर छोटे छोटे सरोवर सुशोभित हो रहे हैं। चंद्रकांत मणियों, प्रभु जी कैसे ये बोला? भूमि में कैसे आ रहा प्रकाश है? ऐसे ही बना हुआ है, जमीन पे पूरा चंद्रकांत मणि से भरा हुआ है। चंद्रकांत मणियों से खचित भूमि तल पर चारों ओर छोटे छोटे सरोवर सुशोभित हो रहे हैं। अहो देखो, श्री राधिका का प्रवृत्ति करो मुख कांति का प्रभाव इन छोटे छोटे सभी सरोवर को सर्वदा परिपूर्ण करता रहता है। अच्छा, श्रीमती राधा रानी प्रभृति माने और भी गोपियों का जो मुख प्रभाव, मुंह का इतना उज्ज्वलता है, उस सकल जो छोटा छोटा सरोवर है पूरा भर दे रहा है शोभा से। ऐसे कुछ जो छाया पड़ रहा है मुख का, प्रभु जी उनका मुख का जो छाया है वो सरोवर में पड़ रहा है तो चमक रहा है, पानी चमक रहा है।
चंद्रकांत मणि क्या होता है, किसी को मालूम है? चंद्रमा जैसे शायद कांति है उसका, ऐसे कुछ व्हाइट कलर का। चंद्रकांत मणि, जो मणि है चंद्रमा की तरह चमक रहा है प्रभु जी। मणि जो है चंद्रमा की तरह चमक रहा है, उसी से बना हुआ भूमि तल जमीन में सब उसी से बना, उसी मणि से बना हुआ जमीन है, और उसी जमीन में छोटा छोटा सरोवर बना हुआ है, और उस सरोवर में जो राधा रानी है, राधा रानी की जो प्रेषित की सखियां हैं और राधा रानी, उनका मुख उस सरोवर में दिखाई दे रहा है। पानी में तो जैसे मुंह दिखाई देता है ना, उस सरोवर में पूरा मुंह उनका भरा हुआ है, दिखाई दे रहा है। लोको श्रीनाथ लोक प्रतिरु चिबी जयी काननं श्री स्पृहाजी दास श्रीराज धानी निखिल शुभ रुचां बाशिनन्ते ततैव। अनुवाद। এই গোলক লোক শ্রীনাথ লোকের অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ লোকের সকল শোভা পরাজয় করিতেছে, মানে বৈকুণ্ঠ भी पराजय कर इतना सुंदर है गोलोक वृंदावन। কানন অর্থাৎ বৃন্দাবন লক্ষ্মীর অভিলাষকে জয় করিয়াছে, অর্থাৎ লক্ষ্মী বৃন্দাবনকে বাঞ্ছা করিয়াও প্রাপ্ত হন নাই। এই স্থানে শ্রী রাজধানী অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ লোকের অখিল মঙ্গলময়ী শোভার বাস হইয়াছে। গোলকবাসীগণ গোলকবাসীর ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ, ইহার অন্য উপমা নাই। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত বিষয়ের ভোক্তা এবং তাহার সেই প্রেম মাধুরী সর্বদা উপভোগ্য বস্তু। এই রূপে শ্রীকৃষ্ণের উপর প্রত্যেক সমস্ত পদার্থই অন্তঃকরণ অতিক্রম করিয়াছে, অতএব কে তার অন্ত পাইতে পারে? হিন্দি। यह गोलोक नामक लोक वैकुंठ की संपूर्ण शोभा को जीतने वाला है। यहाँ के श्री वृंदावन आदि वन भी श्री लक्ष्मी की अभिलाषा को जीतने वाले हैं, अर्थात लक्ष्मी जी वृंदावन वास की वांछा करती हैं, तथापि इन्हें प्राप्त नहीं कर पाती। यहाँ की श्री राजधानी वैकुंठ लोक की संपूर्ण मंगलमयी शोभा का स्थान स्थान पर वास दिखा रही है। गोलोकवासी जन भी गोलोकवासी जनों के समान ही है। प्रभु जी, क्या गोलोकवासी जन भी गोलोकवासी जनों के ही समान है? मतलब क्या हो प्रभु जी इसका? गोलोकवासीगण गोलोकवासी न्याय सुप्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध है। बंगाली तो लिखा है। ये दोनों बार गोलोकवासी जन भी गोलोकवासी जनों के ही समान है, अर्थात उनकी कोई उपमा ही नहीं है। श्री कृष्ण वहाँ के स्वर विषयों के भोक्ता हैं एवं वहाँ की प्रेम माधुरी सर्वदा उपभोग वस्तु है। इस प्रकार इस गोलोक में श्री कृष्ण संबंधी वस्तु मात्र ही अंतकरण का अतिक्रमण कर गई है, अतः इनका कौन पार पा सकता है? अगला श्लोक 118 बेंगली, उसका अनुवाद। श्री कृष्ण और श्री कृष्णेर परिकरगणेर प्रेम सुखेर धर्म सर्व अतिशायी हইলেও আমি সেই বিষয়ে মর্মজ্ঞ হইয়াছি, অর্থাৎ সর্বাতিশয়ী বিষয়ের বর্ণনায় সাদৃশ্য অতি কঠিন লোক প্রবৃত্ত হইয়াছে। हिंदी। इस प्रकार गोलोक की शोभा आदि का वर्णन यथार्थ वर्णन कर श्री कृष्ण और उनके परिकरों का प्रेम सुखा अतिशय वर्णन प्रारंभ करते हुए श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के सभी परिकरों का प्रेम सुखमय धर्म सर्वोपरि है। मैं भी उसका मर्म व्यक्ता हो गया, अर्थात सर्वोपरि वस्तुओं के वर्णन के लिए मुझ जैसा अति कठिन व्यक्ति भी प्रवृत्त हो गया है। कारण यह है कि श्री कृष्ण गोपराज श्री नंद ब्रजेश्वरी श्री यशोदा एवं अन्य देवगण भी हमारे कठोर हृदय को लव मात किंचित भी कोमल करने को समर्थ नहीं है।
किंतु श्री कृष्ण में उनका एवं उनके ब्रजवासियों में श्री कृष्ण का जो प्रबल प्रेम है, वह प्रेम ही हमारे कठोर हृदय को सर्वथा पिघलाता रहता है। आपने अगला वाला को भी पढ़ लिया अनुवाद। जेहेतु अब आप लोग में क्या कोई फर्क नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ ब्रेक लेना है? ये हिंदी पूरा में ही क्या? दिया हुआ है, 128 इसमें लिखा हुआ है। क्या वो अलग रहता तो पता चलता है। 128 देके पूरा एक ही पैराग्राफ में दिया हुआ। ओके। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ গোপরাজ নন্দ, ব্রজবাসী যশোদা এবং অন্যান্য দেবগণও আমাদের কঠিন হৃদয়কে অল্পমাত্র কোমল করিতে সমর্থ নন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের এবং তাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে বলবান প্রেম আছে, সেই প্রেমেই সর্বদা আমাদের কঠিন মনকে আর্দ্র করিতেছেন। আগলা অনুবাদ 120 বেঙ্গলি। অতএব জগতে সকল পদার্থে যে সকল মঙ্গল আছে, তাহাদের মধ্যে সেই প্রেমই কেবল সকল স্থানে অতিশয় মঙ্গল রূপে বিরাজ করিতেছেন। अतः जगत में जितने भी मंगलमय पदार्थ हैं, उनके बीच में वह प्रेम ही सर्वत्र अतिशय मंगल रूप से प्रकाशित होता है। वही तक न पढ़ना है। হ্যাঁ, দেখো, শ্রীকৃষ্ণই কি সাক্ষাৎ প্রেম মূর্তি ধারণ করিয়াছেন, অথবা ব্রজজনই কি সাক্ষাৎ প্রেম শরীরে আবির্ভূত হইয়াছেন? কি আশ্চর্য! এই উভয়ের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্তজন ইহাদের মধ্যে একমাত্র স্ফূর্তি হইলে আমাদের সম্বন্ধে সেই প্রেম নিত্যই স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়। বিধি, শিব এবং দেবর্ষি নারদ প্রভৃতি মুনিগণ এই প্রেম পদার্থকে বারংবার প্রকাশিত করিতে উদ্যত হইয়া কিঞ্চিত মাত্র প্রকাশ করিতে সমর্থ হন নাই। देखो, श्री कृष्ण साक्षात प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप ही हैं। कारण इन दोनों अर्थात श्री कृष्ण का ब्रजवासी जन में से एकमात्र की स्फूर्ति होने पर भी हमारे प्रति वह प्रेम नित्य ही स्फुरित होता रहता है। ब्रह्मा, शिव एवं देवर्षि नारद प्रभृति मुनिगण इन प्रेम पदार्थ को बार बार प्रकाशित करने के लिए उद्यत होकर किंचन मात्र भी व्यक्त करने की शक्ति को धारण नहीं कर सकी। কিন্তু সেই প্রেম পরম আশ্চর্য, কারণ যদিও ব্রজজনের প্রেম ইন্দ্রিয় ব্যাপারের অতিরিক্ত অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় সুখ স্বরূপ, তথাপি তাহা কৃষ্ণ পাইবার সাহায্য বিষয়ে প্রবল কারণ হইয়া থাকে। যেরূপ বেদ প্রসিদ্ধ পরম ব্রহ্ম জগদ্রূপ কার্যের প্রতি কারণ। ইহাতে ন্যায় এই যে যে ভাব চিন্তার অগম্য, তাহা কখনো মিথ্যা তর্ককে সহ্য করেন না, অর্থাৎ অচিন্ত ভাব তর্কের অগোচর। হিন্দি। किंतु वह प्रेम परम आश्चर्य की परिपाटी से युक्त है। कारण भगवत संबंधी गोलोकीय जन मात्र का प्रेम यदि अतीन्द्रिय वस्तु है, तथापि श्रीहरि की प्राप्ति रूप सहायता के लिए प्रबल कारण बन जाता है। जिस प्रकार वेद प्रतिपादित प्रसिद्ध पर ब्रह्म जगत रूप कार्य के लिए कारण है, कार्य के प्रति कारण है, इससे यह अन्य सिद्ध होता है कि जो जो भाव प्राकृत विचार के अयोग है, वह मिथ्या तर्क को कभी भी नहीं सहन करता। अर्थात जो भाव अचिंत्य है, वह तर्क से समझ में नहीं आते। ये लाइन में पढ़े क्या, उनमें तर्क लगाना उचित नहीं है, यह शास्त्रों का निर्णित सिद्धांत है। ইহা যখন এইরূপ, তখন নিশ্চয়ই সে প্রেম আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে। হিন্দি। इस कारण पूर्वोक्त सिद्धांत अनुसार वह प्रेम ही हमारे चित्त को आकर्षित कर रहा है। যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অধিক তৃষ্ণা হয়, সেইরূপ অনুকূল কর্ম প্রথমে স্বয়ং অথবা পরের নিকট হইতে জানিতে হইবে।
গোপরাজের অন্তপুরে সর্বদা বাহিরে এবং ভিতরে যাহারা বারবার যাতায়াত করিয়া থাকেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবা বলিয়া যাহাদের চিত্ত উৎকণ্ঠায় নিরতিশয় চঞ্চল হইয়া থাকে, আমি সেই সমস্ত आदरणीय गोपगणेर मानसिक भाव इच्छा करी। ओके, तो ये भगवान का तो घर का वर्णन चल रहा है और उसमें जो अंदर जो बाहर जाते रहता है, मैंने जो भी आना जाना रहता है, उन लोग के बारे में बता रहे हैं श्रील जीव गोस्वामी। हिंदी। इसलिए जिसे कर्म के प्रति श्री कृष्ण की अधिक तृष्णा हो, उसी के अनुकूल कर्म को स्वयं जानकर अथवा दूसरे से समझकर गोपराज श्री नंद जी के अंतपुर में जो सदैव बाहर भीतर बार बार यातायात आना जाना करते रहते हैं एवं श्री कृष्ण के दर्शन हेतु जिनके मन में उत्कंठा से अत्यंत चंचल हो रहे हैं, आदरणीय है, उन्हीं समस्त गोप गणों के मानसिक भाव को मैं चाहता हूँ। 125 अनुवाद। किंतु गोलोकवासी समस्त लोकेर दर्शन अत्यंत आश्चर्यजनक। हिंदी। किंतु गोलोकवासी जनों का सामूहिक दर्शन तो अत्यंत आश्चर्यजनक है। देखो, गोपराज श्री नंद एवं ताहार निजेर द्वितीय आत्मा बा पत्नी श्री যশোদা এই উভয়ের যথাযোগ্য অনুগত ও স্নিগ্ধ স্বভাব যুক্ত প্রিয়জন সকল নক্ষত্র সমূহ রূপে এবং শ্রী নন্দ ও যশোদা রবি শশী মূর্তি রূপে প্রেম নামক প্রবল রজ্জুর দ্বারা বদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের কান্তি রূপ জ্যোতিষচক্রে উদ্ঘূর্ণিত অথবা ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছেন। देखो, गोपराज श्री नंद एवं उनकी अर्धांगिनी श्री यशोदा, इन दोनों के यथायोग अनुगत और स्निग्ध स्वभाव युक्त सभी प्रिय परिजन नक्षत्र समूह तुल्य हैं एवं श्री नंद यशोदा दोनों मूर्तिमान सूर्य चंद्रमा तुल्य हैं। वे सब प्रेम नामक प्रबल रस्सी में यंत्रित होने के कारण श्री कृष्ण के कांति रूप ज्योति चक्र में इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं। যদিও তাহাদের সঙ্গীত সাধারণ হইলেও কোনো এক বিশেষ ভাবকে বহন করিতেছে, যথা বৃদ্ধগণের সভায় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম প্রবৃত্তি বাল্যলীলা, সুহৃদ সভায় পৌগণ্ড বয়সে কর্তৃক দেবগণের বিজয় লীলা, ভক্তগণের সভায় কালীয় প্রবৃত্তি দুর্জন সকলের প্রতি অনুষ্ঠিত বহু কৃপারূপ লীলা এবং প্রেয়সীদিগের সভায় প্রায় অদ্ভুত পূর্ব রাগাদি লীলা সকল সর্বতোভাবে गीत হইতেছে। हिंदी। उन सबका गायन तो साधारण होकर भी किसी विशेष भाव को धारण करता रहता है, यथा वृद्धजनों की सभा में प्राय श्री कृष्ण की जन्म प्रवृत्ति बाल लीला, मित्रमंडल में प्राय पौगंड आदि अवस्था में की गई हुई असुर विजय लीला, भक्त समुदाय में कालिया आदि दुर्जन पर भी की हुई विशिष्ट कृपा रूप लीला एवं श्री कृष्ण प्रेयसी मंडल में प्राय अद्भुत पूर्व राग आदि लीलाएं ही सर्वतो भाव से गाई जाती है। यह निज निज भाव में संगीत की विशेषता है। তন্মধ্যে সঙ্গীত কালে শ্রীকৃষ্ণের শান্ত ও দাসাদি সাধারণ ভক্ত মাত্রেই যখন মোহপ্রাপ্ত হইতেছেন এবং সেই মোহে তাহাদের সুখ হইতেছে কি অসুখ হইতেছে দর্শকবৃন্দ তাহার অনুমান করিতে পারেন না। সুতরাং বল দেখি দর্শক দিগের হৃদয়ে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস মিলিত দুগ্ধ জলের ন্যায় তখন কিরূপে পৃথক পরীক্ষা প্রাপ্ত হইবে। হিন্দি। और यहाँ पर, यहाँ से पढ़ना प्रभु जी, और यहाँ पर संगीतमय समय में श्री कृष्ण के शांत एवं दास आदि साधारण भक्त मात्र ही जब मोह को प्राप्त हो जाते हैं तथा उस मोह में उन भक्तों को सुख होता है या दुख, जब दर्शक जनों को भी इसका अनुमान नहीं लग पाता है,
तब बताओ इन दर्शकों के हृदय में शांत दास्य साक्य वात्सल्य और श्रृंगार रस परस्पर में मिले हुए दूध और जल की तरह किस प्रकार पृथक पृथक जाने जा सकते हैं। अर्थात इन पांचों रस का समझना ही साधारण जनों को कठिन है। तब इनसे युक्त भाव दशा को प्राप्त भक्तों का स्वरूप कैसे जाना जा सकता है। অহো এই বক্ষমান দুইটি পদ্ম অচঞ্চল মনে উদিত হইয়া সেই মনকেই চঞ্চল করিতেছে। যথা হে মাতো হে জননী, আমাকে সেই নবনীতাদি প্রদান করুন এই রূপ শব্দ দ্বারা, এবং হে বৎস, হে আয়ুষ্মন, হে সুত, হে প্রাণাধিক কি বলিতেছে, এইরূপ আর্দ্র বাক্য দ্বারা কেমনে নানাবিধ আলাপ এবং প্রণয় সংযুক্ত স্নেহ মুদ্রা সেই গোষ্ঠস্থলে মাতা ও পুত্রকে অর্থাৎ যশোদা ও কৃষ্ণকে স্মরণ করাইতেছে। হিন্দি। आगे कहे जाने वाले मातर मात जननी इत्यादि के दोनों श्लोकों में मेरे निश्चल मन में उत्पन्न होकर उसी मन को चंचल बना रहे हैं। अरे मैया हे जननी, मुझको वही माखन दे दो। इस प्रकार के बार बार उच्चारित शब्दों द्वारा एवं हे वश, हे आयुष्मान, हे सुत, हे प्राणों से भी अधिक प्रिय मेरे लड़ते लाल क्या कहते हो। इस प्रकार के स्नेह से सरस वाक्यों द्वारा मैया बेटा के परस्पर के आलाप और प्रेम भरे स्नेह मुद्रा उस गोलोक रूप ब्रज में उन दोनों माता पुत्रों को बल पूर्वक अतिशय स्मरण कराती रहती है। नंद वाक्य যথা हे गृहेश्वरी যশোদে, नंद महाराज माने पत्नी को बोल रहे, তুমি পূর্ব জন্মে কত কত না পুণ্য করিয়াছিলে। আহা কি সুখের বিষয়। বৎস কৃষ্ণ তোমার আগে সকল কথাই বলিয়া থাকে, ভোজন করে, নিজের অভিলাষ প্রকাশ করে, নবনীতা আদি জাঞ্ছা করে এবং পুনঃ পুনঃ হাস্য করিয়া থাকে। नंद महाराज इसे प्रशंसा कर रहे यशोदा माँ का। এইরূপ স্নেহ প্রবাহ যুক্ত অর্ধ বাক্য বলিতে বলিতে নন্দরাজের বাক্য স্থগিত হইল। সেই স্থগিত বাক্য নন্দকে ধ্যান করে আমার মন কিছুই স্থির হইতেছে না, পুনঃ পুনঃ ভ্রান্ত হইতেছে। ये जीव गोस्वामी बोल रहे हैं। हिंदी। नंद जी कह उठते हैं कि हे गृहेश्वरी यशोदे, तुमने पहले जन्मों में बड़े बड़े पुण्य किए हैं। देखो कैसा हर्ष का विषय है कि लाला कृष्ण कन्हैया तुम्हारे आगे सब कुछ बोलता है, भोजन करता है, अपनी रुचि को प्रकट करता है, बार बार नवनीत माखन आदि मांगता है एवं पुनः पुनः हंसी करता है। इस प्रकार स्नेह की अधिकता से श्री नंद बाबा के वचन बीच में ही रुक जाते हैं। ऐसे श्री नंद जी का ध्यान करने वाला मेरा मन स्थिरता को नहीं प्राप्त करता है, अर्थात पुनः पुनः भ्रांत हो उठता है। एक लाइन और प्रभु जी इसमें, हाय उस गोलोक में ऐसे विचित्र चरित्रों का साक्षात दर्शन मैं कब कर पाऊंगा प्रभु। क्या ये आप बोल रहे हैं? प्रभु जी उसमें भी लिखा हुआ बीच ब्रैकेट। अच्छा, जीव गोस्वामी बोल रहे हैं प्रभु जी, जीव गोस्वामी बोल रहे हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ। ओ अच्छा, अभी हम लोग द्वितीय पुराण शुरू करेंगे। ये बंगाली में श्री गोलोक विलास तत्र नित्य लीला श्री प्रभुपाद का आशीर्वाद लेकर हम लोग शुरू करेंगे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी एक नंबर अनुवाद। आशा करता हूं अभी दोनों एक साथ चलेंगे, हिंदी में बंगाली। देखते हैं। তারপর নিত্যলীলা লাবণ্যময়ী কথার বিস্তার নিমিত্ত এই দ্বিতীয় পুরাণের রচনা আরম্ভ হইতেছে। হিন্দি।
अब नित्य लीला वर्णनमयी कथा के विस्तार के लिए इस द्वितीय पुराण की रचना आरंभ होती है। तो पहला वाला चैप्टर में हम लोग ने गोलोक का डिटेल वर्णन श्रवण किया, अभी नित्य लीला भगवान का। यह विलास लिखा हुआ, मतलब प्रभु जी गोलोक विलास, उसमें नित्य लीला का वर्णन। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। শ্রী কৃষ্ণকে ভজন করিবার জন্য যাহাদের হৃদয় উল্লাসিত হইয়াছে সেই সদ্গণের মানদায়ক অর্থাৎ আনন্দপ্রদ জন্ম প্রবৃত্তি লীলা সকলের প্রকাশ নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ দন্তবক্রকে বধ করিয়া ব্রজবাসী স্বজন বর্গকে ভূতলে আবির্ভূত করে সর্বশোক বিবর্জিত অর্থাৎ সর্বদা আনন্দপূর্ণ গোলকধামে পুরলীলার পর পুনর্মিলন সম্পাদন করেন। এই রূপে পূর্বে ও উত্তর চম্পুর প্রত্যেক পুরাণে ভাবী প্রামাণিক কথা লক্ষ্য হইবে বলিয়া তাহাই স্পষ্ট রূপে বর্ণিত হইবে। এই রূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত, আচ্ছা यहाँ तक पढ़िए। श्री कृष्ण का भजन करने के लिए जिनका हृदय उल्लास युक्त है, ऐसे सज्जनों के मानदायक जन्मादि सब लीलाओं के मंगलमय प्रकाश के लिए इस ब्रज भूमि में प्रकट किए गए। प्रभु जी इसका अर्थ बताइए। सज्जनों के यानी हम लोग के बारे में बता रहे हैं, जो श्रवण करेगा अभी कैसे इसको कैसे पार्टीशन किया ये लीलाओं को। श्री कृष्ण भजन करिबार जन्य যাহাদের হৃদয় উল্লাসিত, যে हम लोग जो श्रवण करने वाले সেই সৎগণের মানদায়ক অর্থাৎ আনন্দপ্রদ জন্ম প্রবৃত্তি লীলা সকলের প্রকাশ নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ দন্তবক্র বধ করিয়া ব্রজবাসী সকলকে भूतले आविर्भूत करे सर्व आशुक। हाँ पढ़िए, अभी समझ में आ जाएगा। हाउ ये कैसे डिवाइड किया गया भगवान का लीला। ऐसे सज्जनों के मानदायक जन्मादिक सभी लीलाओं के मंगलमय प्रकाश के लिए इस ब्रज भूमि में प्रकट किए गए, जो ब्रजवासी स्वजन वर्ग उनका श्री कृष्ण ने दंत वक्र का वध करने के अनंतर सर्व शोक रहित आनंदपूर्ण श्री गोलोक धाम में पुनः मिलन संपादन किया है। इस प्रकार पूर्व उत्तर दोनों चंपुओं में प्रत्येक की पूर्ति में कही जाने वाली प्रमाणिक कथा के लक्ष्य से पवित्रता पूर्वक स्पष्ट रूप से कहेंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण के साथ उन गोलोक, यहाँ तक ओके। तो ये चंपू वर्ड जो आता है, ये चंपू वर्ड का अर्थ है, ये ना ये व्याकरण का एक कला है जिसमें काव्य और माने पोएम एंड प्रोज दोनों मिलाकर भगवान का लीलाओं का वर्णन किया गया है। पोएम एंड प्रोज, उसीलिए जैसे अभी हम लोग ने कीर्तन किया था और उसके साथ साथ उसका डिटेल भी आया था। तो गोलोक वृंदावन का उस तरह कीर्तन में भी हम लोग ने वर्णन श्रवण किया और प्रोज में भी, माने श्लोक में भी। तो इसी तरह अभी लीलाओं में भी ऐसा ही आने वाला है। এই রূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহাদের পুনর্বার সম্মিলন ঘটিলে কোনো এক रात्रि शेषे मैंने दंतवक्र को हत्या वध करने के बाद सब गोलोक वासियों के साथ भगवान का पुनर्मिलन हो रहा है। কোনো এক রাত্রি শেষে গোলকের অদ্বিতীয় মহারাজ শ্রী নন্দের দ্বার দেশে মনোহর দুন্দুভিদয় ধ্বনিত হইয়া উঠিল। এই দুই দুন্দুবি শব্দ বিশেষ ছলে যেন আনন্দই উদিগরণ করিয়াছে, ইহা বোধ করিয়া লোক সকল জাগরিত হইয়াছিল। রাত में अचानक दुंदुबी बज रहा है, सब उठ गया। কেবল যে তাহাই ঘটিয়াছিল এরূপ নয়, কিন্তু যে রূপে কমল সমূহ পরিমল ধারার সহিত প্রস্ফুটিত হয়, সেই রূপ লোক সকল শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবে মনে করিয়া উল্লাসিত ভাবে জাগিয়া উঠিল। ঠিক है, रात को अचानक ऐसे आवाज, दुंदुबी आवाज बजने लगा। तो उठो। हिंदी। इस प्रकार श्री कृष्ण के साथ उन गोलोकवासी जनों का पुनः सम्मिलन होने पर किसी एक रात्रि के शेष भाग में गोलोक के अद्वितीय महाराज श्री नंद जी के दरवाजे पर मनोहर दो दुदुम्बी नगाड़े बजने लगे। उन दोनों दुदुम्बियों के नाद विशेष के या दुंदुबी है, दुंदुबी दूदा में हुए दुंदुबी दुंदुबी
धुन दुदभियों के नाद विशेष के बहाने मानो यह आनंद ही उमड़ रहा है, ऐसा समझकर गोलोकवासी जन भी जाग उठी। তারপর সুত, মাগধ এবং বন্দী প্রভৃতি স্তুতি পাঠক সকল নিজ নিজ দল মিলিত হইয়া শ্রীমান নন্দরাজের নগরে সুশোভিত অথচ সমৃদ্ধিশালী সিংহদ্বারের সর্বাপেক্ষা অধিক উচ্চ অট্টালিকার উপরে স্থিত গৃহে আরোহণ করিয়া পুতনাদি এবং দন্তবক্র পর্যন্ত দুষ্ট বুদ্ধি ইন্দ্র শত্রু অসুর সমূহের বদ লীলা সংযুক্ত নতুন নতুন গদ্য পদ্মময়ী রাজস্তুতি রূপে বিরত প্রভৃতি ছন্দ সকল যেন নাচিতে নাচিতে স্বচ্ছন্দে ও অসীম भावे पाठ करते लागिल। ठीक है, ये जो गायक लोग है ना, सुतो, मागध एवं बंदी, जो लोग ग्लोरीफायर्स होता है ना, तो उन लोग भी एक पुरी में जाकर बहुत एकदम हाइट माने एकदम टेरेस में चढ़कर उन लोग भी ऐसे कीर्तन करने लगा भगवान का अलग अलग लीलाओं का। कौन सा लीलाओं का? पूतना वध, दंत वक्र वध और इंद्र शत्रु असुर समूह वध, यानी अलग अलग जो भगवान ने लीलाएं किया उसके बारे में कीर्तन करने लगा अट्टालिका एक छत के ऊपर उठ के। এবং তাহারা চারিদিকে সমস্ত লোকদিগকে আনন্দ প্রবাহে নিমগ্ন করিল। অবশেষে তাহারা অনুরক্ত হইয়া বহুবিধ রাগের বিভাগ দ্বারা মনোহর সঙ্গীত সংযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা সকল লোকদিগকে শ্রবণ করাইয়াছিল। হিন্দি भारती ऊपर उठा। एक लाइन बाकी है। उन लोगों को जगाना मात्र ही नहीं हुआ, यद्यपि कमल समूह जिस प्रकार मनोहर सुगंध के सहित विकसित होता है, उसी प्रकार सब लोग भी श्री कृष्ण के दर्शन की तृष्णा के सहित उल्लासित होकर जाग उठे। तदंतर सूत, मागध एवं बंदी प्रभृति स्तुति पाठक अपने अपने दल से मिलित होकर श्रीमान नंदराज जी के नगर के समृद्धशाली विशाल सिंह द्वार पर सबसे अधिक ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर पूतना से लेकर दंत वक्र पर्यंत दुर्बुद्धि इंद्र शत्रु असुरों की बद लीला से युक्त नए नए गद्य पद्म राज स्तुति रूप विरुद्ध आदि सब छंदों को स्वच्छंदता पूर्वक नाचते हुए से अपार रूप से गाते हुए चारों ओर समस्त जनों को आनंद प्रभाव में निमग्न कर देते हैं। तदुपरांत उन्होंने स्वयं अनुरक्त होकर अनेक प्रकार के रागों के विभाग के द्वारा मनोहर संगीत संयुक्त श्री कृष्ण के सभी लीला कथाओं को जन मात्र को सुना दिया। তৎকালে গোপেশ্বর এবং যশোদা প্রভৃতি গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পূর্বকৃত লীলাগান শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তোষপূর্ণ হইলেন এবং পরম সুখে ওই সকল স্তুতি পাঠক বন্দীগণকে স্বেচ্ছানুসারে অতি প্রশন্ত রাশি রাশি বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রদান করিলেন। কিন্তু ওই সকল গান শ্রবণ করিয়াও তাহারা পরিতৃপ্ত লাভ করিলেন না। আর কি প্রকারেই বা তাহাদের অভিলাষিত দান কার্যের সমাপন হইবে? অতএব দানের কথায় কোনো প্রয়োজন নাই। তৎপরে যাহাতে প্রেম রস সকল উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই ব্রজ সমুদ্র স্বয়ংই নিজ নিজ হৃদয়ঙ্গম ব্রজমঙ্গল শ্যামলাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের উৎকৃষ্ট গান রূপ তরঙ্গ রাশির সহিত সমবেত হইয়া বিশ্বকে বিমোহিত করিয়াছিল। তথায় শ্রীকৃষ্ণের যে গেয় যশ গোচরীভূত হইয়াছিল, আমরা চন্দ্রমার সহিত সেই যশের সাদৃশ্য অনুমান করিয়া থাকি। হিন্দি उस समय श्री नंद, यशोदा आदि गोप गोपीगण श्री कृष्ण की पहले की हुई लीलाओं का गायन सुनकर अतिशय संतोषपूर्ण हो गए।
तथा उन्होंने परम सुख से उन सभी सूत मागध बंदीजन को स्वेच्छानुसार अति प्रशस्त बहुत से वस्त्र अलंकार आदि प्रदान किए, किंतु कृष्ण लीला गान सुनने पर भी उनकी परितृप्ति नहीं हुई और उस समय अवश्य करणीय कमनीय अभिलषित दान कार्य की समाप्ति किस प्रकार हो सकती थी। तदंतर उत्पन्न हुआ है प्रेम रस का समूह, जिससे ऐसा वह ब्रज समुद्र स्वयं ही निज निज हृदयंगम ब्रज मंगल स्वरूप श्यामला अंग श्री कृष्ण के उत्कृष्ट गान रूप तरंग समूह से सम्मिलित होकर विश्व को विस्मित करने लग गया। प्रभु ये लाइन नहीं समझ में आया। तो और भी दान दे माने उन लोग तो दान देने लगा, और भी उन्हें इच्छा कर रहे कि और भी श्रवण करे, और दान देते रहे। অতএব দানের কথায় কোনো প্রয়োজনই নাই, মানে দান আনএন্ডিং, দান কন্টিনিউয়াসলি দিতে রহে। उसके बाद তৎপরে যাহাতে প্রেম রস সকল উৎপন্ন হইয়াছিল সেই ব্রজ সমুদ্র স্বয়ংই নিজ নিজ হৃদয়ঙ্গম ব্রজমঙ্গল শ্যামলঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের উৎকৃষ্ট গান রূপ तरंग राशि सहित समवेत होइया विश्व के विमोहित करियाছিল। सब एक साथ समवेत होकर ये भगवान का गान रूप उत्कृष्ट गान रूप बहुत श्रेष्ठ कीर्तन भगवान का लीलाओं के ऊपर करके विश्व को विमोहित कर दिया, आनंदित कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कृष्ण के उत्कृष्ट गान तरंग समूह से सम्मिलित होकर विश्व को विस्मित करने लग गया और वहाँ पर गाए जाने के कारण कानों के निकट में आने वाला जो श्री कृष्ण का यश है, हम तो निष्कलंक चंद्रमा के साथ उनकी समता का अनुमान करते हैं। ये जीव गोस्वामी बोल रहे हैं, हम तो माने जीव गोस्वामी अपने लिए बोल रहे हैं। किंतु যখন সাধারণ ব্রজ রমণীগণ আগ্রহ সহকারে শ্রীল গোপালের লীলা কথা গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া যেমন কোকিলাগণ মৌনা অবলম্বন করে, সেই রূপী সকলেই সতৃষ্ণ মনে তৃষ্ণাদ্ভূত হইয়া রহিলেন এবং কঙ্কনাদির নৈপুণ্যপূর্ণ ধ্বনি শোভিত দধি মন্থনের শব্দ নিজে পুষ্ট হইয়া যে গানকে সরলতাদি দান করিয়া যেন পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন। ठीक है, लेकिन इसके बाद ब्रजवासी लोग कीर्तन करने लगा तो सब चुप हो गया। हिंदी हिंदी माता जी। किंतु जिस समय श्री गोपाल जी की लीला के गायन के आग्रह से विशिष्ट महिला मंडल ने गाना आरंभ कर दिया, तब तो श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि को सुनकर कोकिला गढ़ की तरह गायन सुनने की तृष्णा से युक्त तो सभी मौनी बन गए। जिस गायन को चातुर युक्त कंकड़ आदि के झंकार से अलंकृत दधि मंथन का शब्द स्वयं पुष्ट होकर स्वर ताल आदि का दान करता हुआ परिपुष्ट हो रहा था। एरूप घटिले যাহার বিস্ময় প্রমাণ সহকারে বর্ণিত হইবে এবং যাহা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সুতরাং তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজরমণী দিগের শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য প্রতিভ্রম অপগত হইয়াছিল। প্রেমরূপ কামবানে তাহাদের মর্মস্থল বিদলিত হইয়াছিল। তাহারা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই শ্রীকৃষ্ণেরই সেবারূপ পরিচর্যার অনুষ্ঠান করিতেন। ওই সকল ব্রজ মহিলা দিগের স্ব স্ব অট্টালিকা শ্রীকৃষ্ণের সেবারূপ ধর্মে পরিপূর্ণ থাকাতে শ্রীকৃষ্ণ এককালে সেই সমুদায় হর্মতলে আগমন করিতেন। কবি কবি উন লোগ ঘর মে ভি আতে থে। তাহারা হর্মাগত সেই একমাত্র পতি শ্রীকৃষ্ণের সহিত রমণ করিয়া সেই রমণ বিষয়ে বিরত হইতেন না। তখন তাহাদিগের সখীগণ প্রাতকাল অর্চিত রাগপূর্ণ সঙ্গীত কৌতুককে সেই রমণ কার্য হইতে তাহাদিগকে বিরত করিতেন। হিন্দি इस प्रकार क्या करता था, क्योंकि सब भगवान एक एक का घर में जाकर उन लोग आनंद प्रदान कर देता था, तो बाकी लोग सुबह हो गया प्रातः काल तो कोई कीर्तन करके उन लोग को
सचेत करता था या जगा देता था, ऐसे कुछ। हिंदी। इस प्रकार संगठित होने पर जिनके विषय में आगे सप्रमाण वर्णन होगा एवं जो सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, तदनुसार उन गोप रमणियों के श्री कृष्ण से भिन्न अन्य पति का भ्रम दूर हो गया है। तो ये लाइन क्या आप समझ में आने यार? गोप रमणियों के श्री कृष्ण से भिन्न अन्य पति का भ्रम दूर हो गया। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ সেবারূপ পরিচর্যার অনুষ্ঠান করেছেন, एकमात्र उन लोग का पति सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही है और उन्हीं को सिर्फ सेवा। प्रेम रूप काम बने ताहादेर मर्मस्थल। देखिए फिर से पढ़ता हूँ। वे सभी ब्रज रमा मार बाण से मर्महत होकर श्री कृष्ण की सेवा रूप धर्म से युक्त अपने अपने महलों की अटारियों में एक साथ ही सबके घर आने वाले एक ही रमण रूप श्री कृष्ण को प्राप्त कर उनके साथ रहस्य क्रीड़ा करती हुई विराम नहीं चाहती है। तथापि सहचरी सखियों द्वारा प्रातः कालोचित रागपूर्ण संगीत कौतुक से उनको रहस्य क्रीड़ा कार्य से विरक्त किया जाता है। तो रासलीला का वर्णन है क्या इसमें? हाँ, तो दो सब वही तो मैं बता रहा था कि एक एक के घर में जाकर भगवान रमन करते थे, तो बाकी लोग सुबह हम लोग को कीर्तन करके जगा देते थे। तो ये हिंदी तो हमको लग रहा है और डिफिकल्ट है बंगाली से। बंगाली तो हमको फिर भी थोड़ा समझ में आया। हिंदी बंगाली थोड़ा इजी है प्रभु जी, हिंदी बहुत हार्ड शब्द जो है ना, बहुत हार्ड शब्द। 6 नंबर मेरा बुक में अभी 6 नंबर का अनुवाद में पढ़ने वाला हूँ। 6 नंबर यहाँ पे भी आ रहा है। 6 नंबर। সেই কার্য সহসা হয় নাই, কিন্তু ক্রমশা ঘটিয়াছিল। দেখো শ্রীকৃষ্ণ এবং তাহার প্রেয়সীগণ সর্বাগ্রে বাহুদয় শিথিল, তদন্তর বক্ষস্থল শিথিল, তৎপরে অল্পে অল্পে বদন অবনত করিয়াছিলেন এবং শয্যা হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন। একদা বিনিময় পূর্বক সযত্নে পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া বারংবার স্পর্শ সুখের আগ্রহ দমন করিয়াছিলেন। প্রেয়সীগণ শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীগণের শিথিল হস্ত ধারণ আদি কার্য সম্পাদন করেন, ইহাই এ স্থলে বিনিময়ে বুঝতে হইবে। কিন্তু হায়, সহসা পরস্পরের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে কাহারও সমর্থ হয় নাই। হিন্দি। वह क्रीड़ा से उपराम रूपी कार्य भी सहसा नहीं, किंतु क्रमशः होता है। यथा देखो श्री कृष्ण एवं उनकी प्रेसियां गोपियां ने सबसे पहले दोनों भुजाएं शिथिल, पश्चात वक्षस्थल शिथिल, तदंतर मुख भी थोड़ा थोड़ा दूर कर लिया और एक साथ ही आपस में अवलंबन करके शैया से उत्थान किया। एवं श्री कृष्ण गोपी रूप जिन दो व्यक्तियों ने परस्पर का अवलंबन करके बार बार स्पर्श सुख से आग्रह को भी यत्न पूर्वक दमन कर लिया, परंतु हाय, सहसा आपस में दृष्टि को दूर करने के लिए दोनों में से कोई भी समर्थ नहीं हुए। यही रहस्य क्रीड़ा से विरक्त होने की परिपाटी है। हाय देखो श्री कृष्ण की प्रेयसी गोपियों में सर्वश्रेष्ठ। यहाँ तक पढ़े थे राधिका, यहाँ तक पढ़े थे। শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীগণ মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা যে শ্রী রাধিকা, 7वां में आ गया पहला लाइन प्रभु। তিনি তাদৃশ গানের আরম্ভ মাত্রই প্রায় সর্বদা মূর্ছিতা হইয়া থাকেন। হিন্দি। जो प्रातःकालिक गान के आरंभ मात्र से ही प्राय सर्वथा श्री कृष्ण वियोग की संभावना से मूर्छित हो जाती है। राधे रानी का नाम नहीं लाया आपने? तो उस पर पढ़े थे प्रभु जी। हाँ देखो श्री कृष्ण की प्रेयसी गोपियों में सर्वश्रेष्ठा जो श्री राधिका है, वे तो प्रातःकालीन गान के आरंभ मात्र से ही प्राय सर्वदा श्री कृष्ण वियोग की संभावना से मूर्छित हो जाती है। যদিও
যে শ্রী রাধিকার উপর শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা এইরূপ চিন্তা করিতেন যে আমার অগ্নিতুল্য পূর্বানুরাগে শ্রী রাধিকা গলিত হইয়া থাকেন, আমাকে পাইলেও প্রচন্ড লোক প্রবাদ ভয়ে, মিউট করে দিয়েছি মাতাজি, অতিশয় ক্লিষ্টা হন, এবং যদি ইহার সহিত আমার বিচ্ছেদ ঘটে, তাহা হইলে ইনি জাতি পুষ্পবনের মতো দাবানলে প্রজ্বলিত হইবে। অতএব হায়, কি প্রকারে আমি ইহাকে সান্ত্বনা করি? এই রূপে ব্রজরাজ কুমার সর্বদা ভাবনা করিয়া অত্যন্ত ব্যগ্র হইতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাহার ব্যগ্রতা দূর হইল। প্রাণ তুল্য ললিতা প্রভৃতি সখীগণ শ্রীকৃষ্ণকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বিশ্বাস দেখাইয়া সেই চিন্তা দূর করে শ্রীকৃষ্ণের চর্বিত তাম্বুলাদি প্রিয় বস্তু दिया श्री राधिकार चैतन्य संपादन करिलेन। ठीक है, तो भगवान को डर लग गया कि अभी राधा रानी अगर हम वियोग करेंगे तो वो कैसे सह पाएगी, वो तो पूरा दावानल में प्रवेश कर लेगी। वैसे ही तो फिर कौन संभाला? ये ललिता और कोई था, ललिता प्रभृति एक्सेट्रा सखी लोग क्या किया, भगवान का थोड़ा चर्बन तांबुल लेकर श्रीमती राधा रानी को दिया, उनको शांत कराने के लिए। हिंदी। और जिस श्री राधिका के ऊपर श्री कृष्ण सदैव इस प्रकार की चिंता करते रहते हैं, देखो जो श्री राधिका मेरे पूर्वानुराग में गलित हो जाती है, मेरी प्राप्ति होने पर भी लोकापवाद से दलित हो जाती है, तथा मेरे वियोग में जो दावानल में प्रज्वलित मालती लता की बनी की तरह हो जाती है, हाय उस राधिका को मैं किस प्रकार सांत्वना प्रदान करूं? सदैव इस प्रकार विचार करते हुए, इस समय भी अति व्यग्र होते हुए श्री कृष्ण के प्रति समाश्वासन एवं विश्वास दिलाती हुई तथा श्री राधिका को श्री कृष्ण से वियुक्त करती हुई प्राण तुल श्री ललिता आदि सखिया श्री कृष्ण द्वारा चर्वित तांबुल आदि प्रिय वस्तु समर्पण पूर्वक श्री राधिका को चेतना दिलाती है। ओके, ये सुदामय वल्लभी माता जी काहुत हो गए। अगला अनुवाद। तारपर श्री राधिका जखन उत्तम रूपे सुस्थिर हইলেন, তখন সখীগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হা কষ্ট সখী, এই তোমার কি রীতি? হিন্দি। अनम्यूट करके। तदंतर श्री राधा जी जब सर्वदा स्वस्थ हो जाती हैं, तब सखियां उनसे पूछती हैं कि हाय बड़े कष्ट की बात है सखी राधिके, यह तुम्हारी क्या रीति है? श्री राधा पुनर्बार कातर स्वरे कांदिते कांदिते बोलिलेन। श्री राधिका जी पुनः कातर होकर आंसू बहाती हुई सुनाती हैं, সখীগণ, আমি মূঢ়বুদ্ধি নহি, আমি অভিপ্রায় নিতান্ত মন্দ নহে, শারীরিক স্পর্শ সুখাদি ভোগ বিলাসেও আমি অতিশয় লালসাবতী নহি, কিন্তু ব্রজরাজ পুত্র শ্রীকৃষ্ণের সেই অনির্বচনীয় গুণ সকল বলপূর্বক আমাকে अपस्मार रोगेर ये क्या रोग है? नीचे दिया हुआ है ना एस्ट्रिक में, दशा प्राप्त कराइतेছে भगवान। क्या दशा? अपस्मार रोग माने बमन ओ मूर्छा प्रभृति अपस्मार रोगेर चिन्ह, बमन ओ मूर्छा। हिंदी में क्या लिखा है अपस्मार रोग के लिए? कुछ लिखा है क्या? ओके, दशा प्राप्त कर। এখন কি করি? যেই রূপে মর্মপীড়া হইয়াছে, তাহাতে কোন স্থানে আমি সুখ লাভ করিতে পারিতেছি না। হিন্দি। अरे सखियो देखो, मैं मूर्ख बुद्धि वाली नहीं हूँ, दुराग्रह से युक्त भी नहीं हूँ, तथा शारीरिक भोगों में मेरी अत्यंत लालसा भी नहीं है, किंतु ब्रज राजकुमार श्री कृष्ण के वे अनिवर्चनीय सब गुण ही मुझको
बलपूर्वक अपस्मार्ग रोग की सी दशा को प्राप्त कर देते हैं। हाय, अब हम क्या करें? ऐसी मर्म पीड़ा होती है जिनके मारे हमको कहीं भी सुख शांति नहीं मिलती है। ये अपस्मार रोग का कुछ वर्णन दिया हुआ है नीचे क्या? कुछ एस्ट्रिक देकर? तो हिंदी में नहीं है, कुछ नहीं दिया हुआ है। बमनो मूर्छा प्रवृत्ति, मूर्छा कैसे कुछ होगा, अष्ट सात्विक विकार जैसे हो गया होगा। ओके, ये सुधा में वल्लभी माता जी काहुत है? हाँ, पिन दे दीजिए ना। ठीक। अगला अनुवाद। তারপর সেই শুভ্রদন্তী শ্রী রাধিকা পুনর্বার ব্যাকুলা হইলে সেই সকল সখী অন্য প্রকারে রস সম্বলিত বাক্য দ্বারা তাহাকে সান্ত্বনা করিলেন। কিন্তু সেই দিবসে ইহাও বলা হইল যে সর্বমঙ্গল সংযুক্তা পরম পূজনীয়া শ্রীমদ্ রাজগৃহিণী যশোদার আজ্ঞা বাক্য লোকমুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কি আশ্চর্য, সমস্ত অল্প বয়স্কা বালিকায় আসিয়াছে, কিন্তু আমার প্রাণাধিকা রাধিকা কেন এখানে আসিল না? এই রূপে আজ্ঞা বাক্য শ্রবণ মাত্র শ্রী রাধিকাও সাবধান হইয়া শীঘ্র শীঘ্র প্রাতকালোচিত কার্য সমুদয় সম্পন্ন করিয়া যে সকল সখী পর্যায় পালা ক্রমে শয়ন করিয়াছিলেন এবং প্রাতকাল জানিতে পারিয়া একত্র সমবেত হইয়াছিল, সেই সকল ললিতা ও বিশাখাদি সখীগণের সহিত শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী আলয়ে গমন করিলেন এবং তথায় গমন করিয়া পরম কমনীয় স্বীয় কান্তি সমূহ দ্বারা চারিদিকে এমন কি অন্তরে বাহিরে এবং নিকটাগত বা অস্তিম দশা প্রাপ্ত সমগ্র অভির বালকাদিগকে আনন্দিত করিলেন। পক্ষান্তরে তাহাদিগকে देवीर मतो सुंदरी करिया तुलिलेन। ठीक है, बीच से जशोदा माँ का आवाज आया, अरे राधा रानी अभी तक आया क्यों नहीं? बस सब फुल स्पीड भागा, भाग के सब चला गया सभी। हाँ, हिंदी। तदंतर फिर भी श्री कृष्ण के वियोग से व्याकुल होती हुई श्वेत दंत पक्ति वाली उस श्री राधिका को वे सखियां दूसरे रस से सांत्वना देती हैं। उस दिन तो यह कहना बन गया कि सर्व मंगल आचरण विशिष्टा परम पूजनीय ब्रजराज की पटरानी श्री यशोदा जी का आदेश करना गणिकाया कानो कानो उपस्थित हुआ। यथा अल्प अवस्था वाली सभी बालिकाएं तो आ गई, किंतु मेरी प्राणाधिका राधिका अभी क्यों नहीं आई है? ऐसा आदेश को सुनकर श्री राधिका भी सावधान होती हुई प्रातः कालोचित कार्यकलाप को शीघ्र समाप्त कर अपनी अपनी बारी से जो सखियां श्री राधिका के पास शयन करती हैं एवं जो प्रातः काल जानकर एकत्र हुई है, ऐसी ललिता विशाखा आदि अनेक सखियों के साथ श्रीमती ब्रजाधीश्वरी के भवन के प्रति चल दी। वहां जाकर परम कमनीय स्वीकीय कांति समूह द्वारा चारों ओर से यह क्या है इस प्रकार कहकर पास में आई अथवा अंतिम दशा को प्राप्त सभी गोपियों को बाहर भीतर से आनंदित कर दिया। ओके, यहाँ तक रखते हैं। श्री श्री गोपाल चंपू की जय, श्रील जीव गोस्वामी की जय, श्री की जय। जय जय जय।